किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। राजस्थान के बीकानेर में पहुंच गए हैं और बीकानेर के बेनीसर गांव में आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। किस तरह से यहां पर किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, किस तरह से हमारे किसान जो है इस योजना से जुड़ रहे हैं। और ये गाँव जो है बीकानेर शहर से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं कि इतने दूर दराज रहने वाले गाँव में किसानों के पास सरकारी योजनाएं किस तरह से पहुंचती हैं। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं पगडंडियों से होते हुए किसानों के घर चलते हैं। हमारा सफर जो है बेनीसर गांव में आकर पूरा हो जाता है। ये बीकानेर का गांव है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है राजस्थान के बीकानेर और बेनीसर गांव का बार बार नाम इसलिए लिया जा रहा है कि शायद आप इससे पहले कभी नहीं जानते होंगे और ना ही आपने इस गांव का नाम सुना होगा। लेकिन आज जब आप सुनेंगे और समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि यहाँ का किसान जो है किस तरह से खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़ रहा है, किस तरह से अपने खेतों में और अपने गाँव में विकास कर रहा है, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम हमेशा तिलहन और दलहन पर बात करते हैं। तो तिलहन यहाँ की सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मूंगफली यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। और विभाग से देखिए, कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी हैं, नाबार्ड से हैं, केवीके कृषि विज्ञान से भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो नाबार्ड से आप आए हैं, मैं आप ही से एक सवाल करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? रमेश तांबिया, डीडीएम बीकानेर, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ जी। आप डीडीएम हैं तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसी गांव की बात करूं, बेनीसर की, तो बेनीसर में तिलहन को लेकर आपने नया क्या दिया है नाबार्ड की तरफ से? जैसा कि मैडम आप बात कर रहे हैं तिलहन के प्रोडक्शन की और उसको सहेज के रखने की, तो नाबार्ड और भारत सरकार दोनों ही एक स्कीम है, ISM इंटीग्रेटेड सब स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ पर शॉर्टिंग ग्रेडिंग जिसको बात करें या स्टोरेज के लिए जिसकी बात करें, जिसको अपन कहते हैं कि किसान को सही मूल्य मिले, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर 2 गाँव है रेडी, और वहाँ पर किसानों ने, अग्रणी किसानों ने वहाँ पर इसके लिए स्टोरेज बनाए हैं, जो आने वाले समय में किसानों को अपनी फसल को तुरंत बेचने के बजाय सही समय या सही मूल्य पर उनको मिले, उस समय तक गोदाम में रख के बेचने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। ऐसी योजना यहाँ पर किसानों तक पहुँचाई जा रही है। मैम, बेनिफिट मिल रहा है किसानों को? जी, 4 अग्रणी किसान हैं यहाँ पर जिन्होंने रेडी और उसके आसपास के गाँवों में मेन रोड पर ही जो इनकी मंडी है, कृषि उपज मंडी, उसके आसपास गोदाम बनाए हैं जहाँ पर शूटिंग यूनिट भी बनाई। अच्छा, हमारे किसान भाई आपसे अगर कोई बेनिफिट लेना चाहे तो आप क्या क्या इनको फायदा दे सकते हैं? आप क्या क्या काम जो है इनके लिए कर सकते हैं? जो अपन इस योजना की बात कर रहे हैं ISM की, सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई भी किसान अपने खेत पर अगर स्टोरेज यूनिट बनाना चाहे, यानी कि अपनी फसल को काट के सहेज कर रखने के लिए बनाना चाहे, तो छोटे से छोटा 50 मीट्रिक टन का और बड़े से बड़ा 5000 मीट्रिक टन का गोदाम वो बना सकता है, शूटिंग और ग्रेडिंग यूनिट बना सकता है। कुल किए गए खर्च का अगर हमारा किसान सामान्य वर्ग का है तो उसे 25% अनुदान मिलेगा कुल किए गए खर्च का, और अगर बनाने वाली उद्यमी महिला या SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कुल किए गए खर्च का 33% उनको सरकार अनुदान के रूप में वापस देती है। ठीक ऐसे ही, क्योंकि पैसा बैंक से लेना होता है तो बैंक ब्याज लगता है किसान के लिए, किसान को इस पर ब्याज देना होता है लगभग 9%। सरकार ने इसके लिए एक और योजना लागू की है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 9% ब्याज में से 3% सरकार वहन करेगी और 6% किसान को वहन करना है। तो लगभग 50 पैसे सैकड़ा, जो कि सामान्य से बहुत कम दर है, इस पर किसान को ये यूनिट बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। क्या बात है। अगर किसान स्टोरेज बनाना चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, और लेकिन महिला होगी तो उसका और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, किससे जुड़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ के जितने भी किसान हैं, मुझे लगता है आपसे जुड़ना चाहे क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसके लिए किसी के पास भी उनको जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर से या किसी भी ई-मित्र पर जाएं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर वो अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें, और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, माने कि ज़मीन की जमाबंदी, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
और जो वो काम करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर दें। विद इन 30 डे वो अप्रूव होकर बैंक के पास माने कि वित्तीय संस्था के पास पहुंच जाता है। वित्तीय संस्था ऑटोमेटिकली इनसे संपर्क करेगी कि आपकी एप्लीकेशन इस स्टेज पर है और आप रिमेनिंग डॉक्यूमेंट या फिर जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करा के अपनी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन तामिया जी, सारे किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके मूछें सफ़ेद हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो ये ऑनलाइन तो नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा क्या माध्यम है कि वो वहां तक पहुंच पाए? मैडम वैसे तो मैं आपकी इस बात को मतलब सहमत हूँ कि ये बाल सफेद हो गए, ये अनुभव की निशानी है मैडम। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये कहूंगा मैडम कि लेकिन डिजिटल से इतना नहीं जुड़ा है हाँ। मैडम आज हमारा जो किसान भले ही सफेद बाल वाला है तो भी जो डिजिटल मोबाइल है, यानी कि जो हाथ से चलाने वाला मोबाइल है, कीपैड वाला नहीं, जिसको स्मार्टफोन कहते हैं, उसको वो इस्तेमाल करता है। और इतना आसान है कि वो बहुत ही आसानी से उस पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करे। फिर भी अगर उसको कोई संशय है तो मैडम मेंबर सेक्रेटरी नाबार्ड उसका होता है जी, सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको एनी डेस्क पे लेकर के उनकी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। हाँ, बैठ जाइए, आप भी खड़ी हो जाए मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं एकता एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जी, यानी कि किसानों के बीच में रहने का काम आपका होता है। जी। अच्छा, आप जब किसानों के बीच में जाती हैं तो ज़्यादातर समस्या क्या आती है? इसमें मतलब सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है अभी कृषि विभाग में, जैसे पाइपलाइन फुहारा कृषि यंत्र और तारबंदी की, तो उसमें किसान आवेदन कर सकता है ई मित्र के माध्यम से। अच्छा, वो योजनाओं का लाभ उठा सकता है। नहीं, वो लाभ तो उठा सकता है, ये तो मैं भी जान रही हूँ, किसान भी जान रहा है। आप उनकी क्या मदद करती है जब आप किसानों के बीच में जाती है? क्योंकि फील्ड में आप रहती हैं, सुपरवाइजर हैं, आप जाकर देखती होगी, तो आप उन्हें क्या मदद करती हैं? सवाल ज्यादातर क्या पहुंचते हैं आपके पास? आप जब पहुंचती है तो कोई बात तो करते होंगे किसान आपसे? फसल उत्पादन में क्या समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा आपको कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो उसी चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। और मतलब बीज भी दिए जा रहे हैं सरकार से, प्रमाणित बीज, तो उन बीज का यूज करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, बैठिए। अब हमारे जो किसान भाई है उन्हीं से जान लेते हैं। अब हमने अधिकारियों से तो पूछ लिया कि वो क्या काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम मेघनाथ है और फौज से मैं रिटायर्ड हूँ, फिलहाल किसानी कर रहा हूँ। अब देखिए, पहले आपने देश की सेवा सरहदों पर की है और अब खेती बाड़ी करके अन्नदाता हैं आप, यानी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि खेती में आप क्या क्या करते हैं? खेती में मूंगफली की बिजाई करता हूँ और ग्वार, मोठ, बाजरा, ये सारा कुछ बीजता हूँ। यानी कि तिलहन की खेती करते हैं? तिलहन की ज़्यादातर। कब से कर रही है? मैं 2010 से। और उससे पहले क्या लगाते थे? पहले तो बाजरा, मोठ, ग्वार 3 ही चीज़ थी। पानी था नहीं, ट्यूबवेल थोड़े बाद में बने हैं, 9-10 में बने लगभग। 9-10 में? हाँ जी। इसके आने से अब फसल आप साल भर में कितनी बार ले लेते हैं? 2 बार। 2 बार? हाँ जी। तो सीधा मतलब हो गया कि फायदा है। फायदा है। अच्छा, जब तिलहन की खेती करते हैं तो मूंगफली उत्पादन कितना होता है और बीज कौन सा लगाते हैं आप? बीज अभी तो 510 लगे हैं, समथिंग 10 कुंटल बीघे की बैठती है। 4 बीघा में 40 कुंटल लगभग। अच्छा, तो ये उत्पादन कैसे बढ़ा? कि अच्छे बीज की होने की वजह से जानकारी? अच्छे कृषि विद्यालय जो आते हैं केवी से, उनको काफ़ी उन्होंने हमारी मदद की है, दवाइयों पानी के बारे में, बिजाई के बारे में, बीज के बारे में, और सारा कुछ उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से बढ़ गया। पहले 8-9 था, अभी 10 से ऊपर भी निकल गया कुछ। मूंगफली में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? मतलब कोई बीमारी बता पाएंगे? समस्या सबसे ज्यादा गोजे की आती है, गोजा लट जिसको बोलते हैं। हाँ, उसी की आती है। तो उसका समाधान क्या करते हैं आप लोग? समाधान तो कोई मिडा से। फौजी साहब, एक बात बताइए कि पिछले कुछ 10 सालों की अगर हम बात करें, बेनीसर गांव में कितना बदलाव आया है? कितने जागरूक किसान हो गए हैं? बहुत कुछ बदलाव आ गया। जैसे पहले तो जैसे हमारे पास चढ़ने के लिए बैलगाड़ी भी नहीं थी, और अभी हम गाड़ियों पर घूम रहे हैं, तो बदलाव तो आया है। सीधा तौर पे विकास हो गया है। बिल्कुल विकास हुआ है। अच्छा, ये एक बात बार बार कह रहे हैं कि आमदनी हमारे किसानों की डबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे डबल हो रही है? डबल तो नहीं हो रही, क्योंकि जैसे हमारे 200 कुंटल मूंगफली होती है और गवर्नमेंट MSP रेट पर खरीदती कितनी है? 25 कुंटल। तो 175 कुंटल मूंगफली तो वैसे ही देनी पड़ती है, जैसे बाजार के भाव देनी पड़ती है। कितना फर्क आ जाता है जो सरकार को देते हैं? 1,500 रुपये के समथिंग आता है, 1,500-2 हज़ार के समथिंग है। अभी जैसे 5 है और MSP रेट 6,750 है, इसे है। तो काफ़ी फर्क है। तो आप चाहते हैं कि पूरा खरीदा जाए? पूरा खरीदा जाए, और हम ये चाहते हैं कि बाजार के अंदर भी रेट अगर लगे तो MSP से 1 रुपया ऊपर लगे, नहीं कि नीचे लगने से घाटा ही घाटा है जी। ऊपर लगे तो ठीक है, या फिर गवर्नमेंट MSP रेट पर खरीदे, वो भी अच्छा है। ठीक है, बैठिए। थैंक यू। चलिए, आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? बेनीसर में स्वागत है। बीरबल नाथ नाम है मेरा। मैं रिटायर्ड तहसीलदार हूँ और किसानी कार्य भी थोड़ा देखता हूँ। अच्छा, उसे बच्चे देखते हैं। आप नौकरी से रिटायर्ड हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नौकरी से ज्यादा इनकम खेती बाड़ी में है कि नहीं है? इनकम ज़्यादा है यदि
टेक्निकल तरीके से की जाए खेती आधुनिक तरीकों से, और मौसम भी साथ दे, वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए तो निश्चित रूप से होता है। बाकी हाईटेक हर किसान बन नहीं सकता। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है, पानी का जल स्तर है वो बहुत गहरा है। यहाँ कोई भी ट्यूबवेल स्थापित करता है तो उसको 20 लाख रुपए चाहिए। प्राइमरी जो खर्चा होता है वो बहुत भारी होता है। ऐसे में कोई साधारण किसान करता है तो पहले कर्जा बैंक से या प्राइवेट लेता है, तो वो कवर 1-2 साल में हो जाता है, तब तो सब कुछ ठीक है। यदि उस दौरान उसकी फसल कम हुई, मौसम विपरीत रहा, तो वो किसान थोड़ा परेशान रहता है आर्थिक रूप अच्छा, से। एक बात बताइए, जो पानी अब बहुत नीचे जा रहा, पानी का लेवल जो है बहुत नीचे हो गया है, हाँ। ऐसे में हम किसान भाइयों को, यानी आपके जो गांव वासी हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो तो धीरे धीरे और नीचे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बचेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसके बचाव के लिए एक ही उपाय है, कम पानी से जो पैदा होती है फसलें, जैसे इसबगोल है, जीरा है, और उसके बाद में तिलहन में सरसों है, ये ठीक है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से मूंगफली का उत्पादन करते हैं, और मूंगफली 6 महीने तक पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। हालांकि अब विकसित बीज आने लग गया, 4 महीने में भी मूंगफली होती है, कम थोड़ा पानी कम लगता है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लोटेशन है वो पानी का मूंगफली की वजह से हो रहा है, और इस वजह से जल स्तर घट रहा है। जी। यही है आवश्यकता हमें ऐसी फसलों की है, जैसे कई फलदार वृक्ष है अच्छे उत्पादन देने वाले, जैसे बेर है, सब्जियां वगैरह है, उनसे हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो हम अभी तक उस स्तर पर पहुंचे नहीं है। अच्छा, रिटायर्ड तहसीलदार है आप, तहसीलदार साहब, यहाँ की आबादी कितनी होगी? इस गांव की आबादी करीबन 2,500 है। ये 500 घरों की बस्ती है, 2,500 है। गांव में करीबन 200-250 ट्यूबवेल होंगे। अभी लोग कुछ और बना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जल स्तर का और पता नहीं था लोगों को, थोड़े ही टाइम हुआ है। ये करीब 2012 से यहाँ ट्यूबवेल बनने शुरू हुए थे, और उसके बाद में अभी वो फौजी भाई बता रहा था कि जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ये तो सही है ही, सुधार हुआ है, लेकिन बचत बहुत कम होती है हमें। वजह यह है कि हम जैसे उत्पादन हमारे 10 लाख का कुल हो गया ना, तो हम किसानों के पास 40% ही बचता है, बाकी खर्चे में चला जाता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात राजस्थान के किसानों से करते हैं। ये धोरों की धरती पर क्या होता है वो जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर हमारे जो अन्नदाता है क्या लगाता है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मदन है और मैं इन्फोसिस में पहले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो काम छोड़ के अब मैं किसानी कर रहा हूँ। नौकरी कैसे छोड़ दी आपने? नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, खेती में कहाँ फायदा है? नहीं, खेती में फ़ायदा है। वैसे नौकरी तो मजबूरी बस छोड़ी थी, मेरे फादर साहब कोविड में एक्सपायर हो गए थे इसलिए छोड़ी थी, पर अब उससे ज़्यादा बेनिफिट इधर है। नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं आप? हाँ, नौकरी से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। बहुत ज्यादा का मतलब आपके यहाँ गुना समझो तो 3 गुना हो गया होगा, जहाँ 1 गुना था तो 2 गुना बढ़ गया होगा। मैंने 18 लाख के पैकेज पे छोड़ी थी। अब आगे आप अंदाज़ा लगा लेना कि मैं क्या चल रहा है। सारे किसान ही हमारे खेती करते हैं, तो आप किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि आजकल की स्मार्ट खेती हो गई, हाईटेक खेती जिसे कहा जाए, तो उस खेती से जुड़े हुए हो या जो हमारी पुरानी खेती है? खेती तो वैसे देखो तो बहुत ज़्यादा एडवांस खेती कुछ नहीं है। मैं ग्राउंड नट पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसके अलावा मैं ग्राउंड नट की सीड में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं प्राइवेट फर्म है उसके साथ मिलकर काम करता हूँ, तो ज़्यादा इनकम उससे है।
और बाकी फार्मिंग में ये जो बाकी भाई लोग करते हैं ऐसे ही करता हूँ, बस ध्यान जब खेती करनी है तो 100% उसी पे फोकस रख के खेती करनी है। मतलब अच्छा, खेती के लिए क्या जरूरी है? अगर हमारा किसान उसे स्मार्ट खेती बनाए तो महत्वपूर्ण चीजें क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर हम कहेंगे सरकार की ये चीजें नहीं है, वो नहीं है, वो पहुंचते समय लग जाएगा। हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खेती हमारी स्मार्ट हो जाए? ध्यान ऐसा है कि हम बार बार किसी से शिकायत करने से तो आपकी पैदावार बढ़ेगी नहीं, आपको खुद ही पूरे खेत के अंदर मतलब 24 आवर अलर्ट रहना पड़ेगा। खेती को आपको बिजनेस मान के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पारंपरिक हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, वैसे नहीं है। आपको 24 घंटे अलर्ट रह के खेती करनी पड़ेगी। जैसे अभी मूंगफली की अभी बात बता रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे वाइट कर्व की समस्या बहुत ज़्यादा है। वाइट कर्व करके गोजा लट जिसे बोलते हैं, तो उससे फसल चौपट हो जाती है। अब अगर आप उस पर ध्यान नहीं दो, अगर मतलब 15 दिन ध्यान नहीं दो तो आपकी फसल खत्म ही हो जाएगी। वही है, उससे पैदावार अगर 15 दिन आपने ध्यान नहीं दी तो फिर पैदावार 0 हो सकती है। अगर टाइम पे ध्यान दे दिया तो आपकी 5 लाख की फसल बढ़ सकती है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि युवा है, पढ़े लिखे हैं, खेती में जानकारी का होना, जागरूकता का होना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 24 आवर मतलब यही देखना चाहिए। किसी के दूसरे खेत में भी जाओ तो ये ध्यान रखते रहो, इसलिए क्या ऐसा अलग कर रहा है जिसके कारण इसकी पैदावार बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों से भी ले लेते हैं। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। आप यहाँ आए हो, पधारे हो, उनका बहुत बहुत बड़ा स्वागत करते हैं हम। और हमारे बीच में आप यहाँ आए हो खेत के अंदर, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया है। आके आपने किसानों की समस्या सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नाम क्या है आपका? मोहन नाथ सिद्ध। अच्छा, मोहन नाथ जी, जब आज पूरा भारत आपको सुनेगा तो कहेगा कि मोहन जी ने कितना धन्यवाद किया राधिका जी का। दूसरा, ये जो आपका खेत है, ये शहर से कितना दूर है? शहर से 12-13 किलोमीटर है। 12-13 किलोमीटर, यानी कि शहर बिल्कुल पास में है। हाँ, पास में है शहर। तो कनेक्टिविटी जो भी लगाते हो शहर तक पहुंच जाता है? हाँ, पहुँच जाती है। जी। यहाँ रोड भी है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे वो बने तो वो 4x4 गाड़ियाँ और है, थोड़ा बहुत कच्चा होता है, उसमें चलता है, कोई नहीं है। लेकिन विकास की बात करें, विकास की, बदलाव की बात करें, हमारे किसानों के लिए पिछले कुछ सालों में बदलाव कितना हुआ? बदलाव हुआ है, खूब हुआ है। जैसे अपने पहले तो अपने ट्यूबवेल बनाते थे, कर्जा लेते थे, प्राइवेट किसी बाणियों से कहीं से लेते, उसमें ब्याज लगता था। एक काम तो वो किया कि वो KCC वाली योजना चलाई ना, वो बहुत बेस्ट योजना चलाई। उनसे यह किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उनको लिमिट मिल जाती है, ब्याज कम लगता है। और अब फिर बाद में उसमें एक दिक्कत और आ रही थी KCC में कि भाई पूरे पैसे भरने पड़ेंगे, फिर ब्याज, तब फिर इतनी हमारी इनकम नहीं होती, तो किसी से लेकर एक बार 2 दिन के लिए भरते हुए से, तो फिर हमने यहाँ कोई थोड़ा मुद्दा भी उठाया, शिकायत भी हुई थोड़ी बहुत, तो मोदी जी ने एक काम किया कि भाई अपन सीधा रिटर्न कर दो, ब्याज भर के। ये बहुत बेस्ट काम किया है। अच्छा, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसने पहले गोद लिया हुआ था हमारा गांव, तो समय समय पर आकर उसने बीज और भी दी, मूंगफलियाँ भी दी, 1-2 बीघे की वो मतलब थोड़ी बहुत दवाई उसने थोड़ा हमारे को बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे करो। उनसे हमारे को थोड़ा बदलाव आया, खूब बदलाव आया उनसे। और टाइम पर कृषि विभाग वाले आते हैं, थोड़ा बताते हैं, थोड़ा सा किसान भी थोड़ा लापरवाह है, थोड़े कभी सुन लेता तो भी ठीक है, कुल मिला के ठीक है, उनसे थोड़ा फायदा मिल रहा है। यानी कि अगर विज्ञान से जुड़ जाए तो काफी बेनिफिट हो रहा है। हाँ, खूब बेनिफिट होगा, विज्ञान से जुड़ने से खूब बेनिफिट होगा। जी। ऐसे तो पुरानी खेती है, चलती है, थोड़ा नया करते हैं ना। अब हमने जैसे इसबगोल चालू किया है, जीरा चालू किया है। आज मैंने पहली बार सूंप, आज मैं बिजाई कर रहा हूँ सूंप की खेती। इधर उधर से मैंने जानकारी लिया, उस आपके नागौर साइड में है, वहाँ पे सूंप की काफी है। उनसे मैं बात की भाई कितने किले बीजे, क्या करें, उसने बताया है थोड़ी लेट पाकने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा अगर वो सक्सेस हो जाए तो कम पानी के अंदर वो बहुत बढ़िया होगी। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण जी, आप क्या करते हैं, खेती या बिजनेस? नहीं, मैं खेती नहीं करता हूँ। अभी खेती नहीं कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो बताइए। मैं पिछले पीरियड में सरपंच था। सरपंच साहब है, तो आपका तो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण पूछना। अभी आप सरपंच नहीं है? नहीं। अच्छा, जब सरपंच आप होते हैं तो हमारी किसानों की बहुत सारी समस्या होती है सरपंच से जुड़ी हुई, चाहे वो किसी चीज को ले लो, वो सरपंच से आकर बात करते हैं। तो आप जब रहे तो कितना काम करवाया आपने, क्या क्या काम करवाया? वो है ना स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, हाँ, वहाँ से गाँव गोद लिया था, उससे काफी बेनिफिट मिला था हमारे को। अच्छा, आपने वहाँ से बेनिफिट गाँव वालों को दिलवाया था? हाँ, काफी। जी। तो आपका गाँव बताइए कितना बदल गया है, पहले से कितना विकास हुआ है? पहले से काफी विकास हुआ है हमारे गाँव में। पहले उतना नॉलेज नहीं था कृषि के बारे में, और भी काफी सरकार की सुविधाएं पहुंच रही है? आराम से पहुंच रही है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। ताऊ जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूरजनाथ। आप भी मूंगफली लगाते हैं? हाँ। यानी कि आप भी तिलहन की खेती करते हैं, क्योंकि हम तिलहन की बात कर रहे हैं। तो मूंगफली यानी कि अमीरों वाली खेती कहा जाती है, मूंगफली तेल निकलता है और आज देखिए सबसे ज्यादा डिमांड है।
तो मूंगफली को बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, बीकानेर या बीकानेर से बाहर? नजदीक मंडी हमारा 15 किलोमीटर मंडी पर जाता है। मंडियों पर जाते हैं। मूंगफली में बीज कौन सा यूज करते हैं आप, कौन सा लगाते हैं? ये 510 है, 551 है, 20 नंबर है, हाल नया नया बीज चल रहा है, वो बीज रहे। जो भी नया बीज आता है, जो भी विभाग वाले जो नया बीज आपको बताते हैं, आप वो लगाते हो? हाँ लगाते हो। अच्छा बाबा, यहाँ पानी की बड़ी समस्या मैं देख रही हूँ, क्योंकि मूंगफली पानी ज्यादा मांगती है, तो आपको नहीं लगता है कि मूंगफली के लिए विज्ञान से समझा जाए, सीखा जाए कि कौन सी वैरायटी लगाए जिसमें पानी कम लगे? हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, मेडिकल सुविधाओं की बात करूँ, कनेक्टिविटी की बात करूँ, बाकी सब है? बाकी सब है, बाकी सब है। अच्छा, आप तो पुराने जमाने से खेती कर रहे हो, जो पहले देखते थे और आज जो देख रहे हो, दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। पहले साधन नहीं था मैडम, अब साधन वापर गया, पानी का वापर गया और क्या साधन वापर गया। पहले हमारे पास आ गया, और आज क्या हो गया है? आज पानी आ गया, सब कुछ हो गया, ट्यूबवेल लगा लिया, पानी। साजन मतलब गाड़ी बैठने के लिए व्हीकल हो गया है। वो ट्यूबवेल पानी वाला बन गया नहीं, वो पानी वाला ट्यूबवेल बनाया, पहले ट्यूबवेल काम है, ट्यूबवेल है नहीं। अच्छा, अब पानी पहुंच गया है। ठीक है, बैठ जाइए। जो हमारे अन्नदाता है वो बारिश पर निर्भर रहते थे, आज वो बारिश के साथ साथ ट्यूबवेल से जुड़कर दो खेती भी लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम राधिका जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागुलाल है। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, अब खेती का काम करता हूँ। अच्छा, रेलवे से बात पूछे तो यहाँ ट्रेन की सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी है? सुविधा है, पैसेंजर ट्रेन रुकती है, एक्सप्रेस नहीं रुकती। आपके गांव में ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, या युवा जो है हमारे बच्चे जो है वो नौकरी भी करते हैं? नौकरी भी करते हैं, नौकरी वाले भी हैं या लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, नौकरी सर्विस लगते हैं और खेती का काम बराबर कर रहे हैं। अच्छा, अब खेती सर्विस नहीं है वो खेती में जुड़े हुए हैं और खेती का अच्छा लाभ हमें बता रहे हैं और खुद भी ले रहे हैं। अब खेती पहले वाली है या बदल गई है? खेती बदल गई है। कैसे बदल गई? जैसे नया नया बीज प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं, नए नए प्रजनन, मदन जी ने बताया, नया नया बीज आते हैं, उसका उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे किसान थोड़ा खुशहाल हो जाता है जी। और बार बार कृषि विभाग भी आके हमें बताता है, जैसे मिट्टी पानी की जांच के लिए कैंप लगते हैं, वो हमें समझाते हैं, उससे हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, आप बताइए बाबा, आपने मिट्टी की जांच कराई है? हाँ, करवाते हैं। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है? हाँ, बनाया है। KCC? हाँ, बिल्कुल बना रखी है। आपके घर 2000 रुपए जो सरकार की तरफ से खेत वाले मिलता है? हाँ, मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। बाबा, फिर तो सारी सुविधाएं हैं आपके पास। सब सुविधाएं। तारबंदी की सुविधाएं ली है? तारबंदी आई थी लेकिन हमने करवाई नहीं है। अच्छा, पाइपलाइन फुहारों की सुविधाएं सब्सिडी मिली है। अच्छा, फव्वारे वाली? हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। विज्ञान से अगर आप जुड़कर खेती करेंगे तो राजस्थान के धोरों की धरती में कुछ भी हो सकता है। अब ये वो राजस्थान नहीं है जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं होते। अब ये वो राजस्थान नहीं है जिसे आप पहले देखा करते थे। अब राजस्थान की तस्वीर बदल गई है। ये वो हरियाला राजस्थान है जहाँ किसान स्मार्ट खेती करता है, और आज की खेती जो है, आज के समय के साथ जो खेती है वो विज्ञान से जुड़कर करता है। सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं डुप्लीकेट चाबी बैग में लाया था या नहीं, सोचने दो। सोचिए। राम, काफी देर नहीं हो गई इन्हें सोचते सोचते? सोच नहीं रहा है, इसको फिर से नींद लग गई है। चाबी वाले दादा, उठे। हाँ। अच्छा, चलिए मैं चलता हूँ, लाइए मेरे पैसे। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे DD नेशनल पर। जॉब मार्केट की सिचुएशन, एडमिशन की टेंशन, वित्तीय बाजार की हलचल, हर सोमवार हम लाएंगे आपके इन सभी सवालों के जवाब। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं भेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, कोई जानता ना कौन है, बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है। नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है, साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे
बचोगे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देखिए बिरयानी एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आता है। बिरयानी बने मिलेट के साथ, सेहत और स्वाद दोनों का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो बिरयानी है ये हम बनाएंगे 3 मिलेट के साथ। पहला मिलेट ज्वार, दूसरा बाजरा और तीसरा रागी। मिलेट एक सही खाना है, आप भी शामिल कीजिए अपने खाने में। श्री अन्न इस मंगलवार 10 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मॉडर्न पिथियन गेम एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम में विश्व का पहला कल्चरल आंदोलन अब 12 से 15 दिसंबर के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, जहां आप देश और विदेश की कई टीमों के साथ आर्ट और कला के क्षेत्र में एक कंपटीशन के रूप में देखेंगे। और इन गेमों से पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश यहां से जाएगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।